गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, उस दिन मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि नेमिंग रिएक्शन कितनी है जो तुम्हारे बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं एक एक नेमिंग रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन दूंगा और बताऊंगा, और तुम लोगों को पहचानना भी है कि ये नेमिंग रिएक्शन है कौन सी। यदि आपने पहचानना सीख लिया नेमिंग रिएक्शन को तो फिर यहाँ से तुम्हारे 5 से 6 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक, 1 बाय 1 करके एक एक नेमिंग रिएक्शन को देखिए। देखो, पहले रिएक्शन जो मैंने बताया था कि पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ या खैरास इफेक्ट। तो देखो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, याद रखना बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी हो सकता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये यहाँ पर मैंने प्रोपीन लिखा है, ये है प्रोपीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ओनली हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही ये रिएक्शन देगा। HCl HI के साथ ये रिएक्शन नहीं कराना है आपको। पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी, पेरोक्साइड की जगह पे बेंजाइल पेरोक्साइड हो सकता है, C6H5COO का वोल्टवाइज। ये फॉर्मूला होता है बेटा बेंजाइल पेरोक्साइड का। तो क्या बनता है, जैसे ही हम कराते हैं खैरस इफेक्ट में, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है यानी जो ब्रोमीन है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे अटैच्ड होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ठीक, यानी देखो, इन दोनों कार्बनों पे हाइड्रोजन का नंबर दूसरे वाले कार्बन यानी इस वाले पहले वाले कार्बन पे ज़्यादा है, तो ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा इस वाले कार्बन पे, और ये हाइड्रोजन वहाँ पे अटैच होगा उस कार्बन पे अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजनों का नंबर कम होगा। क्लियर? तो देखो, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को अटैच किया है, यहाँ पर हाइड्रोजन को लगाया है, और ब्रोमीन को मैंने उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे अटैच किया है जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर ग्रेटर है यानी ज़्यादा है। तो यहाँ से बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, और इस प्रकार से ये खैरस इफेक्ट समाप्त हो जाता है। तो कौन सी रिएक्शन है बेटा? तो ये है खैरस इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं खैरस इफेक्ट, या यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी यहाँ से लिंकअप करते चले। इसी को पेरोक्साइड प्रभाव, इसी को पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, इसी को हम खैरस प्रभाव भी कहते हैं, और यही एंटी मार्कोनिकॉफ भी है। इसी रिएक्शन को हम एंटी मार्कोनिकॉफ, क्लियर हो गया यहाँ से। दूसरी रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है बेटा गैटरमैन। कौन सी है? गैटरमैन। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के रिएक्शन जब कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में कराते हो, कॉपर और HBr या HCl की प्रेजेंस में कराएंगे, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HCl के साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा? तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोजन आउट हो जाएगी, और ये रिएक्शन कहलाती है तुम्हारी गैटरमैन। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? गैटरमैन। और बेटा, इसी के प्लेस पर, यदि इसके कॉपर के प्लेस पर यदि मैं यहाँ पे Cu2Cl2 कर देता हूँ तो रिएक्शन कहलाएगी सैंडमेयर, यानी इसी रिएक्शन में। तो यहाँ से गैटरमैन क्लियर हो गई होगी तुम लोगों को। फिर यदि मैं इस कॉपर के प्लेस पर क्या कर दूँ, यहीं पर मैं यदि Cu2Cl2 कर देता हूँ तो इस रिएक्शन का नेम चेंज हो जाएगा। नाउ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर। HCl, HCN, HBr
इन तीनों से बन जाती है, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की Cu2Cl2 HBr या HCl या HCN के साथ रिएक्शन कराएं तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है? देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमायर, वो सैंडमायर कहलाती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट रिएक्शन बाल-सीमान। देखो गैटरमैन से जितनी भी बन सकती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, सॉरी, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनने वाली जितनी भी रिएक्शन है आप सारी यहाँ पे देख सकते हो। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है NaCl। यदि मैं इस पे डाल देता हूँ Cu कॉपर और HCl के साथ कराता हूँ तो एक क्लोरोबेंजीन बन गया, जो जस्ट मैंने अभी बताया था। ये रिएक्शन तुम्हारी कहलाती है गैटरमैन। ये कौन सी हो गई? ये हो गई गाटरमान, ये गाटरमान रिएक्शन हो गई। और यदि मैं इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2 और HCl या HCN की प्रेजेंस में करा दूं तो ये रिएक्शन कहलाएगी सैंडमायर। कौन सी कहलाएगी? ये रिएक्शन कहलाएगी सैंडमायर। यहाँ से बन जाती है सैंडमायर। क्लियर बच्चों? और यदि इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यदि मैं HbF4 के साथ करा दूं, इसको मैं अगेन करके दिखा रहा हूँ इस रिएक्शन को, जिससे तुम लोगों को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HbF4 के साथ, जैसे HbF4 के साथ कराएंगे तो H और Cl मिलकर के HCl, यहाँ से HCl आउट हो जाएगा और ये बनेगा जाकर के, बाकी भी जितना बचा पार्ट है इसको यहाँ पे लिंकअप कर दो N2BF4। ये अनस्टेबल कंपाउंड है और देन इसको हीट करने में बनता है फ्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन बनता है बच्चे, फ्लोरोबेंजीन। और यहाँ से नाइट्रोजन आउट हो जाएगा N2। एक F यहाँ पर मैंने लिंकअप कर दिया तो फ्लोरोबेंजीन हो गया। यहाँ से क्या बचा? BF3 एंड नाइट्रोजन, यानी N2 प्लस BF3। तो यहाँ से इसका जो मेन प्रोडक्ट है फ्लोरोबेंजीन। तो आप लोग ज़रा मुझे बताइए कि ये रिएक्शन कौन सी है, और इस रिएक्शन का नाम है बाल-सीमान रिएक्शन। इसका नेम है बच्चे बाल-सीमान रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है बाल-सीमान रिएक्शन। और इस रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन बनता है। एक रिएक्शन और है जिसपे एल्किल फ्लोराइड बनता है। ये तो फ्लोरोबेंजीन की हो गई, और एक एल्किल फ्लोराइड बनाने की और रिएक्शन है, और वो रिएक्शन तुम्हारी कहलाती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ, एक रिएक्शन और है स्वार्ट्ज, SWARTZ, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ करा सकते हो, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, या Hg2F2 के साथ करा सकते हो, या COF2 के साथ करा सकते हो। इन सभी रिजेंटों से रिएक्शन कराने पर वो स्वार्ट्ज रिएक्शन ही कहलाती है। क्लियर? तो यहाँ पर हम AgF के साथ सिंपली करा देते हैं इस रिएक्शन को। तो यहाँ से बनता नजर आएगा बेटा यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा RF एल्किल फ्लोराइड एंड AgX। X के प्लेस पर कोई भी हैलोजन ले सकते हो, और R के प्लेस पर कोई भी एल्किल। ये देखो इसका मैं एक एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ आपको। CH3Br प्लस AgF, देन यहाँ से बन जाएगा CH3F एल्किल फ्लोराइड एंड देन AgBr। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई स्वार्ट्ज। अगली रिएक्शन में आपको पहचानना है, मैं उसका नेम नहीं लिखूँगा, और आपको पहचान लेना है कि वो रिएक्शन कौन सी है। अगली रिएक्शन बेटा ध्यान से देखो, ये लिखी हुई है, ये लिखा है एनिलीन, ये है एनिलीन। दोनों मीडियम के बच्चे देखते जाएं, और जितनी मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटा इन्हीं रिएक्शनों में से आती हैं एनिलीन। और एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ।
ये रिएक्शन है कौन सी? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्या कहते हैं इस रिएक्शन को बेटा? तो ये रिएक्शन कहलाती है तुम्हारी कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? कार्बिल अमाइन। ये रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूपी बोर्ड में तो बिल्कुल आने ही वाली है, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन से हो रहा है कि 100%। कार्बिल एमीन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, और ये एमीनो का टेस्ट भी है बेटा, इसको एमीनो का ये परीक्षण भी है। इसको हम आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। क्या है? आइसोसाइनाइड परीक्षण, क्योंकि यहाँ से आइसोसाइनाइड बनता नजर आएगा। देखो जरा ध्यान से, इससे क्या बनता है? इस रिएक्शन में बनेगा फेनिल आइसोसाइनेट, फेनिल आइसो 3K3Cl मिलकर के बन जाएगा 3KCl प्लस 3H2O। सब बच्चों ने खुद प्रैक्टिस कर रखी है, बस उनको याद रखने की ज़रूरत है कि कौन सा रीजन जब पढ़ता है तो रिएक्शन बनता क्या है प्रोडक्ट उसका, और उस रिएक्शन का नेम क्या है। तो पहले रिएक्शन को लिख करके इसके बाद तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है, रीजन देख करके पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो। मैं बार बार यही बातें आप लोगों को बताता हूँ। तो ये रिएक्शन बेटा हो गई कार्बिल एमीन रिएक्शन, और ये रिएक्शन एनिलीन की रिएक्शन, या फिर बेटा इसको तुम प्राइमरी अमाइन से भी करा सकते हो रिएक्शन। यानी यदि इसकी जनरल फॉर्मूले की बात किया जाए तो RnH2 प्लस CH3। मैं पूरा बैलेंस करके लिख देता हूँ, नहीं लिखना है तो याद इतना रखना है कि क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करानी होती बेस के साथ, किसकी? एल्किल अमाइन की। तो यहाँ से बनता नजर आएगा RnC प्लस 3KCl प्लस 3H2। एल्किल आइसोसाइनाइड बन चुका है यहाँ पर, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो यानी प्राइमरी अमीन ये रिएक्शन देता है, सेकेंडरी तथा टर्सरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देता है। यानी कि द्वितीयक और तृतीयक एमीन ये अभिक्रिया नहीं देते हैं, ओनली प्राइमरी एमीन देता है, और ये प्राइमरी एमीनों का परीक्षण भी है। अगली बेटा देखो, अगली रिएक्शन जितनी भी वुड्स की बनती है मैं सब बता देता हूँ। शायद आप लोगों को क्लियर ना दिख रहा हो, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये बेटा लिखा हुआ है RX प्लस Na देन RX, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में। देख के ही पता चल गया होगा तुम लोगों की यह अभिक्रिया कौन सी है, और इस अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। कौन सी है ये बेटा? WURTZ, ये वुड्स रिएक्शन है। देखो दोनों जगह पर मैंने क्या लिया है? एल्किल हैलाइड, यानी 2 मॉलिक्यूल्स आप सीधे 2 लगा सकते हो आगे। यानी जब दोनों एलिफेटिक हो और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराना हो शुष्क ईथर की उपस्थिति यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होगा? Na और X के साथ मिलकर के NX बना लेगा, और ROR मिलकर के हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। यानी वुड्स रिएक्शन में, वुड्स अभिक्रिया में क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है, यानी एल्केन बन जाएगा यहाँ से। तो ROR ये बन गया हाइड्रोकार्बन, और प्लस NaX के साथ रिएक्शन, तो 2 ले लो यहाँ से, 2Na और X मिलकर के बन जाएगा 2NaX। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया CH3Cl प्लस 2Na देन CH3Cl, शुष्क ईथर की उपस्थित रहेगी। सेम यहाँ से 2Na और ये वाला Cl और ये वाला Cl मिलकर क्या बन जाएगा बच्चे? 2NaCl और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर से देखो 2NaCl आउट करो, 2NaCl, NaCl आउट हो गया, तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो दोनों निकाल दो, और यहाँ से CH3 मिल करके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड ईथेन, यही है इथेन। तो इथेन है क्या? एक टाइप का हाइड्रोकार्बन है।
तो हाइड्रोकार्बन यहाँ से बन जाता है, तो वुड्स की पहली खत्म हो गई रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है वुड्स फिटिंग। वुड्स की दूसरी रिएक्शन है जिसको बोलते हो वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। वुड्स फिटिंग में देखो यहाँ पर दोनों को मैंने एलिफैटिक लिया है, तो वुड्स हो गई। एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक ले लेंगे तो बन जाएगी कौन सी रिएक्शन, वुड्स फिटिंग। एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। ये देखो मैंने लिख दिया एरोमेटिक वाला कंपाउंड प्लस सोडियम मेटल और CH3Cl, ये हो गया तुम्हारा एलिफैटिक वाला। एक एरोमेटिक एक एलिफैटिक, सेम सोडियम मेटल के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जैसे ही कराओगे 2 Na यानी NaCl के साथ मिलकर के, ये देखो दोनों Na इनके साथ मिलकर के 2 NaCl आउट हो जाएगा। तो 2 NaCl को पहले निकाल देते हैं, 2 NaCl प्लस, अब बचा क्या, देखो ये 2 Na, ये वाला Na, ये वाला Cl और ये वाला Cl मिलकर क्या बन गया 2 NaCl। अब CH3 बच रहा है और यहाँ पर एक बॉन्ड खाली हो गया। तो सिंपल है, इस फेनिल में हम ऐड कर देंगे CH3 को और यहाँ से बन जाता है टॉलुइन। टोलिन बन जाता है, क्या बेटा बन जाता है, टोलिन बन जाता है, टॉलुइन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स में क्या हुआ, दोनों एल्किल हैलाइड यानी दोनों एलिफैटिक, इसमें एक एरोमेटिक एक एलिफैटिक, ठीक। इसके बाद आती, देखो पहले हो गई वुड्स, पहले तुम लोगों ने सीख लिया वुड्स। वुड्स के बाद क्या सीखा, वुड्स फिटिंग, और फिटिंग के बाद सीखोगे ओनली फिटिंग। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज करता हूँ। लास्ट है इसके बाद फिटिंग। फिटिंग में क्या होगा रिएक्शन में, पहले बेटा देखा कि वुड्स में क्या था, एलिफैटिक फिर एरोमेटिक एलिफैटिक। अब लास्ट में फिटिंग में हम देखेंगे कि दोनों एरोमेटिक लेना है। क्या लेना है, दोनों एरोमेटिक लेना है। क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, चलो 2 मालिक्यूल्स या 2 बार लिख दें, चलो 2 मालिक्यूल्स सोडियम मेटल के साथ 2 Na निकल जाएगा यहाँ से। ना समझ में आ रहा हो देखो मैं इसको 2 बार लिख करके दिखाता हूँ, जिससे तुम लोगों को फील आए कि हाँ सेम उसी वजह से हो रही है। प्लस 2 Na Na और Cl मिलकर के NaCl, यानी एक NaCl और दूसरा भी NaCl, तो 2 NaCl आउट हो गया, 2 NaCl प्लस यहाँ से देखो बेटा एक फेनिल खाली हो गया। जैसे यहाँ से क्लोरीन गया होगा, हुआ क्या होगा, ये बॉन्ड खाली हो गया, इसमें ये वाला बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड खाली हो जाएगा। दोनों को उठा करके लिंकअप कर दो, यानी यहाँ से ये बॉन्ड ओपन हो गया, दूसरे वाले का ये वाला बॉन्ड, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। दिस इज कॉल्ड, दोनों फेनिल जुड़ गए आपस में, यानी इतना क्या है, जब एक हाइड्रोजन कम होता है तो उसको हम फेनिल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फेनिल। क्या कहलाता है, फेनाइल। दिस इज कॉल्ड फेनाइल। तो दोनों फेनिल मिलकर के क्या बना लेंगे, डाई फेनिल या फिर बाई फेनिल लिख सकते हो। तो यहाँ से बेटा बन जाएगा डाई फेनिल। क्या बन जाएगा, डाई फेनिल, इसको हम बोलते हैं डाई फेनिल। तो ये रिएक्शन तुम्हारी कहलाती है फिटिंग। क्या कहलाती है, फिटिंग। मैं पहले रिएक्शन लिखूंगा, पहले तुम लोगों को पहचानना है, बताना है। वेरी पॉपुलर आने के पूरे चांसेस CBSE यूपी बोर्ड दोनों की क्लासेस में। ये लिखा है फिनॉल। क्वेश्चन के रिएजेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तुम लोगों को याद रखना है। फिनॉल कि जब क्लोरोफॉर्म CaCl3 क्लोरोफॉर्म एंड KOH या NaOH कुछ भी हो सकता है, दोनों में से बेस में से के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, हिट करते हो तो क्या बनता है। यानी तुमको देख के पता चल रहा होगा बच्चे कि ये रिएक्शन राइमर टीमन है। कौन सी है, राइमर टीमन। इस रिएक्शन का नेम है राइमर टीमन रिएक्शन। ये राइमर टीमन अभिक्रिया है, ठीक। इसको बोलते हैं राइमर टीमन रिएक्शन।
क्या बनता है? राइमर टीमन का प्रोडक्ट। राइमर टीमन में सैलसिल्डिहाइड बनता है। याद रखो तुम लोग, सीधे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन, पिछले बार डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया था, राइमर टीमन से क्या बनता है? तो राइमर टीमन, जो राइमर टीमन होगी रिएक्शन, तो राइमर टीमन में बनता है सैलसिल्डिहाइड। सीधे प्रोडक्ट याद रखो। कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से सैलसिल्डिहाइड बनता है। ठीक, जब फिनॉल वाली कराई जाती है तो क्या बनता है? फिनॉल के साथ ही जनरली होती है। फिनॉल की यदि क्लोरोफॉर्म के साथ हो रही रिएक्शन तो सैलसिल्डिहाइड बनेगा। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन हो रही तो सैलसिल्डिहाइड बनेगा। यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ ना होकर के, CCl4 के साथ होती, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, तो बच्चे देन बनता सैलसिलिक एसिड। क्या बनता? सैलसिलिक एसिड बनता है। उस कंडीशन पे सैलसिलिक एसिड बनता है। ये तुम्हें पॉइंट याद रखना है। क्लियर? जब क्लोरोफॉर्म के साथ तो सैलसिल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है? सैलसिल्डिहाइड बनता है। और ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आ रही है। क्या? ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आ रही है। किसी न किसी सेट में आपको देखने को श्योर 100% मिल जाएंगे, 110% ये रिएक्शन आ रही बोर्ड एग्जाम में। 3 स्टार बना लो इस रिएक्शन में बच्चे। और ये रिएक्शन बोर्ड में आ रही है इस बार। सैलसिल्डिहाइड क्या करना है? सीधे लिंकअप करना। अब यहाँ पर कुछ देखना सुनना नहीं है, टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है, बचा है बिल्कुल नहीं। सीधे प्रोडक्ट क्या बनता है? सैलसिल्डिहाइड बनता है। यानी यहाँ से क्या, CH और A को उठा करके सीधे यहाँ पे लगा दिया, CHO। अब यहाँ पे क्या, कितने बच रहे हैं? यहाँ पे बचेंगे 3OH, तो 3OH में एक O चला जा चुका है, यानी 2OH और 4H मिल करके 2H2O निकल जाएंगे यहाँ से, 2H2O और प्लस 3K और 3Cl मिल करके 3KCl। 3KCl पहले लिख दो, 3KCl प्लस 2H2O। मेन प्रोडक्ट याद रखना है सैलसिल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा इसका? सैलसिल्डिहाइड। सैलसिल्डिहाइड बनेगा। क्लियर? अभी इतना समझ में आई हो, ध्यान से फिर से एक बार देख लो। सैलसिल्डिहाइड प्राप्त होता है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जस्ट इसके नीचे दोनों रिएक्शनों को ये एक पास लिख करके याद करो, जिसे लिंकअप बना रहे। दूसरी रिएक्शन है सोडियम फिनॉक्साइड की। सोडियम फिनॉक्साइड लिखा है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कराना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM। क्लियर? इस रिएक्शन का नेम देखते ही पता चल गया होगा, रीजेंट। ये रिएक्शन कौन सी है? तो ये बेटा ये रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन है, कोल्बेज रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन कोल्बेज रिएक्शन है, ये कोल्बे रिएक्शन है। याद आया कुछ? यानी यूपी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से सुनो, ये रिएक्शन कोल्बे अभिक्रिया है। कौन सी? कोल्बे अभिक्रिया। दोनों मीडियम के बच्चे क्लियर करते जाएं बिल्कुल। तो कोल्बे रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है सोडियम फिनॉक्साइड की। और सोडियम फिनॉक्साइड फिनॉल से बनाना है तो फिनॉल से एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। फिनॉल से पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना लो, देन सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से बन जाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, यानी सॉल्ट बनेगा जाके कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ से बनता है COONA। डायरेक्ट रिएक्शन करो, इतना टाइम है नहीं। ये बनेगा सोडियम सैलिसिलेट। क्या बनेगा? सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट। और इसको डाइल्यूट कर देंगे एसिडिक मीडियम में, HCl। तो NaCl आउट हो जाएगा, यहाँ से NaCl आउट हो जाएगा, H यहाँ पे लिंक हो जाएगा। NaCl मैं नीचे निकाल देता हूँ बेटा। देखो Na और Cl मिलकर के NaCl बन गया, और H यहाँ पे लिंक कर दो, सीधे जाकर के रिएक्शन बन जाती है, COOH लिखा हुआ है। और इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। सैलिसिलिक एसिड। क्लियर? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोल्बे रिएक्शन। इस रिएक्शन का नेम क्या है? कोल्बे रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आती है पिछले बार बोर्ड एग्जाम में आई थी रोजनमुंड। कौन सी रिएक्शन है? रोजनमुंड रिएक्शन।
रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रोजनमुंड कैसी रिएक्शन है? तो ये एक रिडक्शन है। क्या है बेटा? रिडक्शन है। तो रोजनमुंड रिडक्शन में ज़रा ध्यान से देखो, पहले मैं इसको बेसिक से बना देता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ इसको। ये है RCOCl, एल्डिहाइड बनाने की है। रोजनमुंड रिएक्शन क्या बनाने की बच्चे? एल्डिहाइड इससे बनता है, RCOCl प्लस H2। रीजेंट देख करके कभी कभी फिल करने को आ जाती है ए, यहाँ पे कुछ रीजेंट लिखा होगा, आगे बोलेगा ए देन प्लस ए प्लस बी, तो ऐसे भी रिएक्शन को फिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए भी आता है। तो यदि PDBSO4 दिख जाए कहीं पर, क्या PDBSO4 पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, यहाँ पर पैलेडियम कैटलिस्ट है, बेरियम सल्फेट पॉइजन है, यानी ये क्या करता है बेरियम सल्फेट, ये इसको फर्दर रिडक्ट ना हो जाए, फर्दर रिडक्शन ना हो जाए, इसलिए रिएक्शन को स्टॉप करने की कोशिश करता है, नहीं रिएक्शन को स्टॉप कराता है। नहीं तो देखो बेटा यहाँ ध्यान से H और Cl मिलकर के HCl आउट हो जाएगा, HCl निकाल देते हैं। फिर एक H और इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा? देखो H और Cl मिलकर के HCl आउट, यहाँ से H मिलकर क्या बना लेगा? RCHO, यानी यहाँ से क्या बन गया? RCHO एल्डिहाइड बन गया। क्लियर? एल्डिहाइड, और ये H और Cl मिलकर के HCl। और इसका फर्दर रिडक्शन यदि हो जाता तो किस में कन्वर्ट हो जाता? फर्दर रिडक्शन होने पर एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता? तो एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एल्कोहल में। तो हमें तो बनाना था एल्डिहाइड, बन जाता है एल्कोहल, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। बेरियम सल्फेट यहाँ पर पॉइजन है, और PD क्या है? PD यहाँ पर कैटलिस्ट है। तो PD कैटलिस्ट और पॉइजन क्या रहता है? बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। उबलती हुई जैलीन भी लिखा रहता है, उबलती यानी बॉयल्ड जैलीन का भी यूज कर सकते हो। तो ये रिएक्शन कहलाती है तुम्हारी रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका देखो एक एरोमेटिक का एग्जाम्पल, जैसा यदि इसको ऐसे करके लिख दिया जाए तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन से रिएक्शन है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये लिखा है R, तो ये है AR, ये AR, और ये CO और CL, यानी ये एरोमेटिक वाला है, ये एलिफेटिक। क्लियर? R की जगह पर कोई भी यूज कर सकते हैं। एल्काइल, एल्काइल यहाँ पर तुम CH3 ले सकते हो। यदि यहाँ पर तुम लोग CH3 लोगे, ले लो CH3 COCl, तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, CH3 एस्टल्डिहाइड बन गया। एरोमेटिक की रिएक्शन देखो सेम, ये भी रोजनमुंड है, ये भी रोजनमुंड है। H2 PDBSO4, और सेम यहाँ से H और Cl HCl निकल जाएगा, HCl आउट करो, प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक H और Cl मिलकर के HCl आउट, और यहाँ से एक हाइड्रोजन लिंकअप हो जाएगा। CO और H, तो क्या हुआ? देखो बेटा, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया? यहाँ पे देखो CHO, यानी एक बॉन्ड इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, CHO एल्डिहाइड ही तो है। तो क्या तो बेंजीन में एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड नहीं है क्या? तो यानी प्रोडक्ट यहाँ से बन रहा है बेंजल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट है बेटा बेंजल्डिहाइड का, ये बन गया तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन है रोजनमुंड। ठीक, तो इसके बाद अगली रिएक्शन है तुम्हारी एल्डिहाइड की। वेरी मोस्ट रिएक्शन दूसरी आ रही है बेटा, इसमें 3 स्टार बना लो, ये ट्रिपल स्टार रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगली है स्टीफन। स्टीफन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। ठीक, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है स्टीफन। स्टीफन में क्या करते हो? एल्किल साइनाइड के साथ, शॉर्ट ट्रिक देखो इसको फटाफट। एल्किल साइनाइड का डाइबॉल H सीधे यूज करो, क्या? डाइबॉल H। डाइबॉल H का फुल फॉर्म क्या है? डाइबॉल H। डाई क्या लिखा है? डाई, इसका नेम हो जाएगा डाई। I से हो जाएगा आइसो, B से ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हमको क्या कराना है? इसका रिडक्शन करा देना है। रिडक्शन कराने से क्या बनता है? रिडक्शन कराने से डायरेक्टली बनेगा भी
इमीन बन जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, ये दोनों एच क्या करना है, यहाँ पे डाल देना, लिंकअप करना, एक एच यहाँ पे डाल दो, एक एच यहाँ पे डाल दो, यही वाला एच, ये एच यहाँ पे आ जाएगा, ये दूसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ जाएंगे दोनों एच तो होगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ से ये एक एच यहाँ पे लगाया तो हो जाएगा आर सी एच, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एन एच, आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच। बस जस्ट इसका हाइड्रोलिसिस कर देना है, जो प्रोडक्ट बना इसका हाइड्रोलिसिस H3O प्लस क्यों, H2O क्यों नहीं, एसिडिक मीडियम में लेना है। किस मीडियम में लेना है बेटा, एसिडिक मीडियम में। तो H3O प्लस हो गया और सीधे जाकर के इसका O यहाँ पे लिंकअप हो जाएगा। नहीं लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये H2 है और ये H प्लस, ठीक। तो ये क्या है, H2O, यानी इसका ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा और डायरेक्टली बना देगा RCHO, एल्डिहाइड बन चुका है, और NH और H2 मिल करके NH3 क्या बन जाएगा, NH3 प्लस NH3 एल्डिहाइड बनता है। और स्टीफन रिएक्शन यहाँ से एंड हो जाती है, ठीक। और इसके बाद फिर अभी मैं दूसरा वीडियो में बाकी की जितनी बची रिएक्शंस डाल दूंगा। अभी थोड़ा बेटा टाइम कम है। थैंक यू क्लास।